नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई बिजनेस वीडियो में। साथियों, हम सभी चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, जिसके लिए हम नौकरी या फिर व्यवसाय करने के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि लोग आजकल अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस करने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लॉकडाउन से लेकर वर्तमान समय तक हमारे भारत में हज़ारों कंपनियां और हज़ारों बिजनेस खड़े हो चुके हैं। यह कंपनियां ऐसे ही रातों रात खड़ी नहीं हुई हैं। इनके पीछे था एक नया बिजनेस आइडिया, सोचने वाला दिमाग और उससे भी ज़्यादा कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून, जिसने इन्हें इस काबिल बनाया कि ये एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाएँ। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं और इन बिजनेस आइडिया को करके आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और महीने में आप एक अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बिजनेस आता है इसमें ब्लॉगिंग का। आज के इस डिजिटल युग ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। हमारा अधिकतर वक्त मोबाइल स्क्रीन पर व्यतीत होता है। क्या आपको पता है आप मोबाइल से पैसे भी कमा सकते हैं? जो वक्त आप मोबाइल पर फालतू की चीज़ें स्क्रॉल करने में बिताते हैं, उसका आप एक अच्छा उपयोग करके पैसा भी कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग की। अगर आपको किसी विषय की जानकारी है तो आप अपने ज्ञान को औरों तक पहुंचाकर पैसे कमा सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। इसके लिए आपको एक वेबसाइट बनानी होगी। इस वेबसाइट पर आपको अपने ब्लॉग पब्लिश करने होंगे। 2-3 महीने के अंदर आपकी कमाई होने लगेगी। अपने ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको SEO का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा आप अपने ब्लॉग का एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपके ब्लॉग की रीच बढ़ेगी और आपको फ़ायदा होगा। अगला बिजनेस है दोस्तों सोशल मीडिया सर्विस। दोस्तों, आज के वक्त में अधिकतर लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। ऐसे में व्यवसाय से जुड़े लोग अपने उत्पादों आदि की मार्केटिंग करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। यह लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म का उपयोग लोगों तक अपने उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसे में यदि आपको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का अच्छा ज्ञान है तो आप सोशल मीडिया सर्विस का काम शुरू कर सकते हैं। इस काम में आपको ऐसी कंपनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संभालना होगा। आपका उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके उत्पाद से जुड़ी जानकारियाँ पब्लिश करनी होंगी। साथ ही आपको काम पेज की रीच बढ़ाना भी होगा। आप एक से अधिक कंपनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभाल सकते हैं। इससे आपकी कमाई भी ज़्यादा होगी। आप अपने सोशल मीडिया सर्विस कंपनी भी खोल सकते हैं। उससे अगला है दोस्तों हेल्थ क्लब। आज के टाइम में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे कोई बीमारी न हो। हमारी दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हमारे पास अपनी सेहत का ख्याल रखने का वक्त ही नहीं होता। वहीं दूसरी ओर बढ़ता प्रदूषण भी अनेक बीमारियों का कारण है। आज के टाइम में स्वस्थ रहना भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं। अगर आप इस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक हेल्थ क्लब खोल सकते हैं, जैसे योगा क्लास, डांस क्लास, जिम आदि। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक बहुत ज़रूरी है, वह है कि आपको फिटनेस फील्ड की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपने इस फील्ड में कोई डिग्री या डिप्लोमा किया हो या आपने ट्रेनिंग ली हो। अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है तो किराए पर लेकर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए प्रचार करना भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस के बारे में जानेंगे उतना ही आपको कस्टमर मिलेंगे। अगला बिजनेस है दोस्तों कंप्यूटर रिपेयर बिजनेस। आज के इस मॉडर्न दौर में हर काम मोबाइल और कंप्यूटर से होता है। अब तो पढ़ाई तक घर बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा की जा रही है। ऐसे में आप भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते आपको कंप्यूटर रिपेयर करना आता हो। अगर आपको कंप्यूटर रिपेयर करना है तो आप कंप्यूटर रिपेयर की दुकान खोल सकते हैं। यह एक अच्छा बिजनेस है। अगर आपके कंप्यूटर रिपेयर करना नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं, आप यह सीख सकते हैं। इसे सीखने में आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। 3 से 4 महीने में लगाकर आप कंप्यूटर ठीक करना सीख जाएंगे। तब आप अपनी कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप खोल सकते हैं। आपको अपनी दुकान में कंप्यूटर की रिपेयर करने से जुड़े जरूरी टूल रखने होंगे। इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क आदि भी आप अपनी दुकान में रखें। आज के समय में यह एक अच्छा बिजनेस है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। अगला बिजनेस है दोस्तों पेटीएम एजेंट। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप अपने पेटीएम का नाम तो सुना ही होगा। बता दें कि पेटीएम एक डिजिटल मोबाइल वॉलेट है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको पेटीएम एजेंट कैसे बना जाता है इस बारे में बताएंगे। आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास यह 3 चीज़ें हैं तो आप एक पेटीएम एजेंट बन सकते हैं। एजेंट बनने के लिए आपको पेटीएम पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। वहां फॉर्म भरने के बाद आपको 1000 रुपये फ़ीस के तौर पर जमा कराने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप पेटीएम एजेंट बन जाएंगे। यह पैसा कमाने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगला बिजनेस है दोस्तों ट्यूटर यानी ट्यूशन पढ़ाने का बिजनेस। अगर आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। एक बहुत से बिजनेस ऑप्शन हैं जिनमें पैसों की लागत कम आती है और मुनाफा भी ज़्यादा होता है। इन्हीं में से एक ऑप्शन है ट्यूशन पढ़ाना। अगर आपको किसी विषय का बहुत अच्छा ज्ञान है तो आप इस ज्ञान को बांट कर पैसा कमा सकते हैं। ट्यूशन पढ़ाने का काम आप अपने घर पर शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो होम ट्यूशन भी दे सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको अपने और अपने पड़ोस के लोगों को इस बारे में बताना होगा कि आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। इससे यह फ़ायदा होगा कि यदि उनकी जान पहचान में किसी को ट्यूशन की ज़रूरत होगी तो वह उनको आपके बारे में बताएंगे। इससे आपके पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगेगी। जब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाए तब आप चाहे तो दूसरे ट्यूटर्स को भी रख सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को नई नई ऊंचाई दे सकते हैं। उससे अगला बिजनेस है दोस्तों फ्रीलांसर। आप सोच रहे होंगे कि फ्रीलांसर कोई बिजनेस थोड़े ही होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लोग फ्रीलांसिंग के जरिए घर बैठे हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग में आपके ऊपर काम का ज़्यादा दबाव नहीं होता और आमदनी भी अच्छी होती है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन, MS ऑफिस, कंटेंट राइटिंग जैसे काम आते हैं तो आप घर बैठे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग का काम ढूंढने के लिए आपको वॉक इन देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने फ़ोन में यह काम ढूंढ सकते हैं। जिन कंपनियों को फ्रीलांसर की ज़रूरत होती है वह ऑनलाइन वैकेंसी निकालती हैं। आप इनके लिए अप्लाई करके घर बैठे अपना काम शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप लोगों को जान जाएंगे कि आप एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं तो आपको घर बैठे ऑफर आएंगे। अगला बिजनेस है दोस्तों बेकरी का बिजनेस। सुबह का नाश्ता हो, शाम की चाय या फिर किसी का बर्थडे ही क्यों ना हो, बेकरी के प्रोडक्ट की ज़रूरत तो होती ही है। सुबह के नाश्ते की ब्रेड, शाम के चाय की साथ के बिस्कुट और बर्थडे केक हमारी बेकरी से ही लिए जाते हैं। बेकरी का बिजनेस शुरू करना एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। इसको शुरू करने में लागत कम आती है लेकिन मुनाफा ज़्यादा होता है। अगर आपको केक, बिस्किट आदि बनाना आता है तो आप बेकरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि आपको यह बनाना नहीं आता
तो आप किसी शेफ़ को रख सकते हैं। आप चाहे तो होलसेल में केक बिस्किट आदि खरीद कर भी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद से बना कर यह सारा सामान बेचेंगे तो फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। आप अपने सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी भी कर सकते हैं। बेकरी का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मार्केट में एक दुकान लेनी होगी जहां आप अपनी बेकरी खोल सकें। यदि आपको सही दुकान न मिले तो आप अपने घर से ही यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। होम कैंटीन। होम कैंटीन आज के समय में एक बहुत अच्छा बिजनेस है। आज ही इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास न तो खाना बनाने का टाइम है, न खाने का टाइम है। लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं है दोस्तों कि वह किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकें। ऐसे में आप होम कैंटीन खोलकर लोगों को खाना डिलीवर कर सकते हैं। आज के टाइम में होम कैंटीन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इस काम को शुरू करने के लिए आपको किसी भीड़ भाड़ वाली मार्केट में दुकान खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने कस्टमर तक खाना पहुंचाना होगा। आप यह काम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने होम कैंटीन के पैम्पलेट आदि छपवा कर बांट सकते हैं और ऑनलाइन भी इसका एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट कर सकते हैं। खाने की डिलीवरी के लिए आपको कुछ डिलीवरी बॉय रखने होंगे जो कस्टमर तक खाने को डिलीवर कर सकें। इस बिज़नेस को शुरू करने में लागत कम आती है, कस्टमर बढ़ने के साथ ही फ़ायदा भी बढ़ता जाता है। इससे अगला बिजनेस है दोस्तों ट्रांसलेशन सर्विस। आज के समय में पूरे विश्व में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर सिर्फ भारत में के बारे में बात करें तो अकेले भारतवर्ष में 100 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली और समझी जाती हैं। ऐसे में एक भाषा के लोगों तक दूसरी भाषा की बात पहुंचाने में अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लीजिए कि आपको फ्रेंच भाषा में लिखा कोई नॉवेल पढ़ना है। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर एक अनुवादक की भूमिका महत्वपूर्ण जाती है। अनुवादक एक भाषा की चीज़ों को दूसरी भाषा में अनुवाद करके उस भाषा के लोगों तक उस तक पहुँचाता है। अगर आपको एक से अधिक भाषाएं या बोलियां आती हैं तो आप एक अनुवादक के तौर पर काम शुरू कर सकते हैं। यह एक अच्छा जॉब ऑप्शन है। इस काम को शुरू करने में लागत ना के बराबर आती है। आपको काम के हिसाब से पैसे भी मिलेंगे। जितना अच्छा आप अनुवाद करेंगे उतने अच्छे आपको पैसे मिलेंगे। अनुवादक के तौर पर काम करने के लिए आपको कोई ट्रांसलेशन एजेंसी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन भी यह काम शुरू कर सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों वर्चुअल असिस्टेंट। आज के टाइम में लगभग सभी कंपनियों को वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम कैसे शुरू करें, यह जानने से पहले वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है इस बारे में जानना जरूरी है। वर्चुअल असिस्टेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी रिमोट लोकेशन से कंपनी को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है। इन सेवाओं में कंपनी से जुड़ा प्रशासनिक काम, कॉल करना, इमेज भेजना, कंपनी के मीटिंग शेड्यूल आदि काम आते हैं। आज के वक्त में वर्चुअल असिस्टेंट की मांग बहुत बढ़ गई। यह वर्क फ्रॉम होम जॉब है। इस जॉब में सैलरी बहुत अच्छी होती है। वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर आप बहुत अच्छे कुछ सीख भी सकते हैं। साथ ही आपके ऊपर का काम ज़्यादा दबाव भी नहीं होगा। वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। समय समय पर कंपनियां वर्चुअल असिस्टेंट की वैकेंसी निकालती रहती हैं। आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। अगला है दोस्तों योगा क्लास। आज के समय में स्वस्थ रहना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। अगर आप कम लागत में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप योगा क्लास शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में लागत बहुत कम आती है, फ़ायदा अच्छा होता है। आज के समय में योग पूरे विश्व में प्रचलित है। योग लोगों को स्वस्थ बनाता है, हमारे जीवन शैली में भी सुधार करता है। आजकल बहुत सारे लोग योगा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में आप योगा क्लास खोलकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको योगा करना आता है तो आप योगा में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो आप यह काम आसानी से शुरू कर सकते हैं। योगा क्लासेस शुरू करने के लिए आपको ऐसी जगह की आवश्यकता है जहां प्राकृतिक हवा और रोशनी आसानी से आए। आप यह काम छत पर या किसी खुले हॉल में कर सकते हैं। अगर आपके पास छत या हॉल नहीं है तो आप किसी पार्क में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों पार्किंग का बिजनेस। अगर आपके पास मेन मार्केट में अच्छी खासी जगह है तो आप पार्किंग का काम शुरू कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग बाहर जाने के लिए पर्सनल व्हीकल का प्रयोग करते हैं। ऐसे में उन्हें पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही यूं ही कहीं भी वाहन पार्क कर देने पर चोरी का भी डर रहता है। इस कारण लोग पार्किंग में ही खड़ी गाड़ी पार्क करना
पसंद करते हैं। पार्किंग में पैसे भी कम देने पड़ते हैं और वाहन भी सुरक्षित रहता है। अगर आप एक व्हीकल की पार्किंग का 40 से 50 रुपये भी लेते हैं तब भी आप दिन भर की अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी कर्मचारी को रख सकते हैं जो है काम मैनेज करे। अगर आपके पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आपकी जगह नहीं है तो आप जगह किराए पर लेकर काम शुरू कर सकते हैं। किराए पर ज़मीन लेने पर आपको जगह का किराया भी देना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अगला बिजनेस है दोस्तों पौधों की दुकान। आज के समय में हर किसी को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग स्वच्छ वायु पाने के लिए अपने घरों की बालकनी, छत आदि पर पेड़ पौधे लगाना पसंद करते हैं। इन पेड़ पौधों को वह पौधे की शॉप से खरीदते हैं। आप पौधों की शॉप खोल सकते हैं। यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। इसमें लागत भी कम आती है। इस बिजनेस के द्वारा आप पैसे तो कमाएंगे ही, पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसे कहते हैं एक पंक्ति दो काज। लोगों की दुकान खोलने के लिए आपको मार्केट में एक अच्छी दुकान लेनी होगी जहां पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो घर से भी यह काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए आपको दुकान का प्रचार करना बहुत ज़रूरी होगा। जब लोग आपकी दुकान के बारे में जानेंगे तभी तो वह आपके पास से पौधे लेने आएंगे। एक बार जब आपकी दुकान फेमस हो जाएगी तब कस्टमर दिनों दिन बढ़ते जाएंगे और आपका अच्छा खासा बिजनेस बढ़ जाएगा। अगला बिजनेस है दोस्तों जानवरों के लिए खाद्य सामग्री की दुकान। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत से आइडिया है। ऐसे ही एक आइडिया है जानवरों की खाद्य सामग्री की दुकान। आजकल अधिकतर लोग जानवर पालते हैं, ऐसे में उनके खाने की चीज़ें उन्हें खरीदनी होती हैं। उन्हें एक ऐसी दुकान की तलाश होती है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आपके जानवर के खाने में सामान की दुकान खोलकर उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इस दुकान को खोलने के लिए आपको ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर जानवरों का क्लिनिक हो। जानवरों के क्लिनिक के पास दुकान खोलने से यह फ़ायदा होगा कि आपको टारगेट कस्टमर को आपकी दुकान का पता चलेगा। इसके आपको कस्टमर बढ़ेंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह दुकान खोलते हैं जहाँ पर जानवरों का क्लिनिक नहीं है तो आपको अपनी दुकान का बहुत प्रचार करना होगा, तब जाकर आपके पास कस्टमर आएंगे। लेकिन अगर आप क्लिनिक के पास में शॉप खोलते हैं तो आपको ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप FIND प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ ऑर्डर के हिसाब से पैकिंग करना होगा, बाकी का सारा काम वह FIND प्लेटफॉर्म संभाल लेगी। अगला बिजनेस है दोस्तों कपड़े का बिजनेस। अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कपड़े का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप चाहे तो रेडीमेड कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, साड़ियों की दुकान खोल सकते हैं, शर्ट पैंट की दुकान खोल सकते हैं। ऐसे बहुत से ऑप्शन आपके पास रहते हैं। इनमें से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। आप चाहे तो कपड़ों का थोक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, या आप चाहे तो थोक में कपड़े खरीदकर ग्राहकों को बेच सकते हैं। शादी में जाना हो, ऑफिस में जाना हो, डेट पर जाना हो या कहीं घूमने जाना हो, हर मौके के लिए अलग अलग तरह के कपड़े की ज़रूरत होती है। ऐसे में कपड़ों का व्यवसाय एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए अच्छी खासी लागत लगानी पड़ती है। इसमें फ़ायदा भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास ज़्यादा लागत लगाने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप छोटी दुकान भी खोल सकते हैं। फिर जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे और अच्छा मुनाफा होने लगेगा तो आप अपने दुकान को बड़ा कर सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस। अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कपड़े का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी। वर्तमान समय में आए दिन अखबारों में चोरी की घटनाएं छपती हैं। कभी किसी की दुकान में चोरी की घटना छपी होती है तो कभी किसी के घर में। ऐसे में कॉलोनी, सोसाइटी आदि की सुरक्षा के लिए लोग सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए लोग सिक्योरिटी एजेंसी से संपर्क करते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी को लोग अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं और उसी के हिसाब से उन्हें सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराया जाता है। यदि आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छी लागत है तो आप सिक्योरिटी एजेंसी खोल सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी में भरोसेमंद गार्ड रखने होंगे। एक बार जब आपका बिजनेस चल जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस काम में ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता और मुनाफा भी अच्छा होता है। अगला बिजनेस है दोस्तों इंश्योरेंस एजेंट। आजकल लोग घर, गाड़ी, स्वास्थ्य, फसल सभी का इंश्योरेंस कराते हैं। ऐसे में इंश्योरेंस एजेंट की मांग बढ़ गई है। आप चाहे तो एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं।
इसके लिए आपको किसी इंश्योरेंस एजेंसी से जुड़ना होगा। आपका मुख्य काम लोगों को उस एजेंसी के इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताना होगा। लोगों की कंपनी के इंश्योरेंस प्लान में दिलचस्पी पैदा कर आप लोगों को इंश्योरेंस प्लान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मनाएंगे। आप कंपनी के जितने कस्टमर बढ़ाएंगे, आपकी सैलरी में उसी हिसाब से इजाफा होगा। एक इंश्योरेंस एजेंट की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। वह स्वभाव से विनम्र होना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को आपका स्वभाव पसंद नहीं आएगा तो वह आपसे इंश्योरेंस प्लान भी नहीं खरीदेंगे। इसलिए एक इंश्योरेंस एजेंट में विनम्रता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। अगला बिजनेस है दोस्तों ओल्ड कारों का बिजनेस। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप पुरानी कारों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 3-4 लाख रुपए की लागत लगानी होगी। साथ ही आपको एक बड़ा गैराज भी लेना होगा। आजकल सभी लोग अपनी खुद की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मगर किसी के लिए नई गाड़ी खरीदना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में लोग पुरानी गाड़ी खरीद कर अपना सपना पूरा करते हैं। जो लोग अपनी कार बेचना चाहते हैं, उनकी पुरानी कार आप खरीद कर सर्विस करके उस पर गाड़ी को फिर से बेच सकते हैं। अगर आपको गाड़ियों के बारे में अच्छी जानकारी है तो इससे आपको अपने बिजनेस में फ़ायदा होगा। अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप छोटे स्तर पर भी यह काम शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे बिजनेस में मुनाफा बढ़ता जाएगा, आप अपने बिजनेस को भी बढ़ाते जाएंगे। अगला बिजनेस है दोस्तों ड्राइविंग स्कूल। आज के समय में बच्चों या फिर बड़े, गाड़ी चलाना तो हर कोई सीखना चाहता है, मगर गाड़ी चलाना खुद से सीखना आसान नहीं होता। इसलिए लोग अपनी गाड़ी चलाना सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हैं, जहां पर उन्हें गाड़ी चलाना सिखाया जाता है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको ड्राइविंग करनी आती है तो आप ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए आपको 6 से 7 लाख रुपए तक की लागत लगानी होगी। इस बिज़नेस में अच्छा खासा फ़ायदा होता है। आप यह बिज़नेस छोटे शहर या बड़े शहर कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में ही ड्राइविंग स्कूल की मांग है। आजकल छोटे शहरों गाँव के लोगों में भी ड्राइविंग सीख रहे हैं। ऐसे में वहाँ भी ड्राइविंग स्कूलों की मांग बढ़ी है। ड्राइविंग स्कूल शुरू करने के लिए आपको कुछ ऐसे कर्मचारियों का भी रखना होगा जिन्हें ड्राइविंग आती हो और वह ड्राइविंग सिखाने में सक्षम हों। आज के वक्त की मांग के हिसाब से यह एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। अगला बिजनेस दोस्तों मोबाइल फास्ट फूड वैन। अगर आपकी खाना खाने के साथ साथ अच्छा खाना बनाने में भी दिलचस्पी है तो आप मोबाइल फास्ट फूड वैन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि मोबाइल फास्ट फूड वैन होती क्या है। मोबाइल फास्ट फूड वैन यह खाना बेचती है। यह खाना इस वैन पर ही तैयार किया जाता है। यह वैन सड़कों पर घूमती रहती है। पहले मोबाइल फास्ट फूड वैन का व्यवसाय विदेशों में प्रचलित था, मगर पिछले कुछ सालों से व्यवसाय हमारे देश में भी आ चुका है। बड़े बड़े शहरों में आपको मोबाइल फास्ट फूड वैन देखने को मिल जाएंगी। अगर आप मोबाइल फास्ट फूड वैन शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वैन खरीदनी होगी। इसके अलावा आप कुछ कर्मचारियों को भी रखना होगा तो जो अच्छा खाना बनाना जानते हो। इस बिज़नेस को शुरू करने में बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती। इस बिज़नेस में मुनाफा भी आप अच्छा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों जिम ट्रेनर। आज के समय में लोग फिट रहना चाहते हैं। आजकल हर किसी को एक फिट बॉडी चाहिए। किसी को वज़न घटाना है तो किसी को 6 पैक बनाने हैं। ऐसे में लोग जिम ज्वाइन करते हैं। आजकल बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी जिम का बिजनेस काफ़ी पॉपुलर है। आप एक जिम ट्रेनर के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। एक जिम ट्रेनर को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। आप चाहे तो अपना जिम भी खोल सकते हैं। आप जिम खोलने के लिए आपके 5 से 10 लाख रुपए निवेश करने होंगे। आपको अपने जिम का प्रचार भी करना होगा। जब लोग आपके जिम में के बारे में जानेंगे तो आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। कस्टमर को आकर्षित करने के लिए आप उन्हें ऑफ़र भी दे सकते हैं। एक बार जब आपका बिजनेस चल जाएगा तो फिर आपको एक बहुत मुनाफा होगा। आप इस बिजनेस में महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। जिम ट्रेनर का काम आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं।
जिम ट्रेनर एक अच्छा करियर ऑप्शन है। यहाँ पर पैसे तो अच्छे हैं ही, साथ ही आप फिट भी रहेंगे। अगला बिजनेस है दोस्तों ई फ्रेंड बिजनेस। आज के डिजिटल युग में सारे काम ऑनलाइन होते हैं। ऐसे में लोगों को बहुत सारी चीज़ों में सहायता की भी ज़रूरत होती है। उस समय ई फ्रेंड उनके काम आता है। ई फ्रेंड का मुख्य काम ऑनलाइन सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को समाधान करना होता है। ई फ्रेंड का काम आप एक फ्रीलांसर के रूप में भी शुरू कर सकते हैं। आपको ई फ्रेंड सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एक वेबसाइट बनानी होगी, जहां आप अपने द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जिन लोगों को आपसे हेल्प चाहिए होगी वह उस वेबसाइट के जरिए आपसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी कंपनी के साथ जुड़कर भी यह काम शुरू कर सकते हैं। कंपनियां समय पर ई फ्रेंड की वैकेंसी निकालती रहती हैं। ई फ्रेंड का काम एक अच्छा करियर ऑप्शन है। ई फ्रेंड के रूप में आप महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इस काम में लागत न के बराबर आती है। आपका काम जितना अच्छा होगा उसी हिसाब से आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। अगला बिजनेस है दोस्तों वाहन सेवा केंद्र। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करके अच्छा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप गाड़ियों का सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। गाड़ियों का सर्विस सेंटर खोलने के लिए आपको सड़क पर जगह लेनी होगी, जहां आप अपना सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। जगह लेते समय यह ध्यान रखना कि जगह ऐसे रोड पर हो जिस पर खूब गाड़ियां चलती हों। इस बिज़नेस में शुरू करने में 3 से 4 लाख रुपए की लागत आती है। इस बिज़नेस में कमाई अच्छी होती है। आपको कुछ वर्कर्स भी रखने होंगे। अगर शुरुआत में आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप छोटे स्तर पर भी काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप वर्कर्स ना रखकर सर्विसिंग का काम खुद ही करें। धीरे धीरे जब कस्टमर बढ़ने लगे तो कमाई ज़्यादा होने लगेगी, तब आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आप यह बिजनेस पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। इस बिजनेस में मुनाफा अच्छा होता है। अगला बिजनेस है दोस्तों गिफ्ट शॉप खोलना। शादी, पार्टी, बर्थडे, त्यौहार, हर मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट देने का चलन हो गया है। ऐसे में आप चाहे तो गिफ्ट शॉप खोल सकते हैं। यह एक सदाबहार बिजनेस आइडिया है। गिफ्ट शॉप का बिजनेस अच्छा खासा चलता है। इस बिजनेस को आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं या फिर आप मार्केट में शॉप लेकर भी काम शुरू कर सकते हैं। गिफ्ट शॉप खोलने के लिए आपको मध्यम आकार की दुकान की ज़रूरत होगी। इस बिजनेस में 2 से 3 लाख रुपए तक का निवेश करना होता है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो आप महीने के 30 से 50 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। इस बिजनेस में को चलाने के लिए आपकी दुकान में अच्छा सामान रखना होगा। आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपनी शॉप का प्रचार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉप का प्रचार करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों आदि को अपनी शॉप के बारे में बताएं। ऐसा करने पर धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ने लगेंगे। एक बार जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तो आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और अच्छी खासी इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों फास्ट फूड बनाने का बिजनेस। आज के समय में बच्चे बूढ़े हर किसी को फास्ट फूड खाना पसंद है। चाहे गांव हो या शहर, हर जगह फास्ट फूड की मांग है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप फास्ट फूड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप फास्ट फूड का बिजनेस शुरू करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए तक की लागत आती है। अगर आप बड़े स्तर पर यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट आदि खोलना चाहते हैं, तो आप लागत 40 से 50 लाख रुपए तक आएगी। अगर आप छोटे स्तर पर यह बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप अपनी दुकान ऐसी जगह पर खोलें जहां पर सुबह शाम लोग आते जाते हों। अगर आपके फास्ट फूड बनाना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको फास्ट फूड बनाना नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं। आप अपनी दुकान पर फास्ट फूड बनाने के लिए किसी व्यक्ति को रख सकते हैं। आप चाहे तो 3-4 महीने में फास्ट फूड बनाना सीख भी सकते हैं। इस बिजनेस में मुनाफा अच्छा खासा होता है। अगर आपके कस्टमर को आपका बनाया हुआ खाना पसंद आ गया तो आपके कस्टमर की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे आपकी कमाई में भी वृद्धि होगी। अगला बिजनेस है दोस्तों फोटोकॉपी शॉप। आज के समय में पैसे कमाने बहुत से तरीके हैं। ऐसे में अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फ़ोटोकॉपी की शॉप खोल सकते हैं। यह एक अच्छा बिजनेस आइडिया है।
इसको शुरू करने में लागत भी कम आती है। इस बिज़नेस में कमाई भी अच्छी होती है। फ़ोटोकॉपी की शॉप खोलते वक्त यह ध्यान रखें कि आपकी शॉप ऐसी जगह पर हो जहां पर स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर हो। अगर आपकी शॉप के आसपास स्कूल, कॉलेज, कोचिंग नहीं होगी तो आपकी शॉप अच्छी नहीं चलेगी। पढ़ने वाले बच्चों को नोट्स, किताबों आदि की फ़ोटोकॉपी करानी होती है। हर बच्चे के लिए महंगी महंगी किताबें खरीद पाना मुमकिन नहीं होता। वे बच्चे उन किताबों की फ़ोटोकॉपी करा कर पढ़ाई करते हैं। फ़ोटोकॉपी की शॉप खोलकर आप महीने के हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। आप अपनी फ़ोटोकॉपी शॉप पर स्टेशनरी का सामान भी रख सकते हैं, जिससे आपकी कमाई में इजाफा होगा। अगला बिजनेस है दोस्तों प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर सकते हैं। यह एक अच्छे और नए बिजनेस आइडिया में से एक है। अगर आपके कंटेंट अच्छे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया है तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आसानी से शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर का मुख्य काम ज़मीन, घर आदि किराए पर दिलवाना या उन्हें बिकवाना होता है। प्रॉपर्टी डीलर घर या ज़मीन बेचने वाले और उसे खरीदने वालों के बीच में मध्यम का काम करता है। आप प्रॉपर्टी की डील करवाकर अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। आज के समय में यह बिजनेस खूब चलता है। आप जितनी अच्छी डील्स कराएंगे उसी हिसाब से आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। और आप कोई ऐसी डील करवाते हैं जिसमें लोगों को नुकसान हो तो आपके मार्केट में नाम खराब हो। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी की डील करवाने से पहले उस प्रॉपर्टी के बारे में, उसके ओनर के बारे में और खरीदने वाले के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों फोटोग्राफर की शॉप। चाहे आज का ज़माना हो या पुराना ज़माना, फ़ोटो खिंचवाना तो लोगों का हमेशा से शौक़ रहा है। लोग हर ख़ास मौके पर फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। फ़ोटो लोगों की यादों को सहेज कर रखती है। अगर आपको फ़ोटोग्राफी आती है तो आप फ़ोटोग्राफ़र के रूप में अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक फ़ोटोग्राफ़र के रूप में काम शुरू करने के लिए आपके पास अच्छा कैमरा होना चाहिए। आपको अच्छी फ़ोटो खींचना आना चाहिए। आप चाहे तो फ़ोटोग्राफ़र में कोई कोर्स भी कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़र का काम आप फ्रीलांसर के तौर पर भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको प्रचार करना होगा। जब लोग आपके बारे में भी जानेंगे तभी वहाँ आपसे फ़ोटो आएंगे। अगर कमाई की बात करें तो फ़ोटोग्राफ़र महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। शादी के सीज़न में तो यह कमाई बहुत ही ज़्यादा होती है। एक शादी से फ़ोटोग्राफ़र को लाखों रुपए प्राप्त होते हैं। कमाई के लिहाज से एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। उससे अगला बिजनेस दोस्तों मेडिकल शॉप। मेडिकल की शॉप एक ऐसा बिजनेस है जिसे कि आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के रूप में देख सकते हैं। इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। इस बिजनेस को आप गांव तथा शहर कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि दवाइयों के बिना इंसान स्वस्थ ही नहीं रह सकता। आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के अंतर्गत भी लॉकडाउन के समय में केवल मेडिकल स्टोर ही ऐसा बिजनेस था जो कि कभी बंद नहीं हुआ। ऐसे में यदि आप के पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी है तो आप आसानी से मेडिकल की शॉप खोल सकते हैं। इसमें आप दो तरीके से अपनी मेडिकल की शॉप खोल सकते हैं। एक तो आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर उस कंपनी का सामान अपनी शॉप में रख सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको कंपनी के कुछ नियमों को भी मानना पड़ेगा। और दूसरा है कि आप अपने हिसाब से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास ड्रग का लाइसेंस होना चाहिए। यह लाइसेंस आपको केवल तभी मिलेगा जब आप फार्मेसी की पढ़ाई की हो। अगर आपने फार्मेसी की पढ़ाई न भी की हो तब भी आप किसी दूसरे को नौकरी पर रखकर आसानी से मेडिकल शॉप का बिजनेस चला सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों यूट्यूब चैनल। आजकल सभी लोग चाहते हैं कि वह बिना पैसों के किसी बिजनेस को शुरू करें, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। ऐसे में अगर आपके पास किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बिल्कुल भी पूंजी नहीं है तो इसे आप इजी बिजनेस जैसे यूट्यूब चैनल को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। बेस्ट बिजनेस आइडिया में से यूट्यूब चैनल है। इसको शुरू करने के लिए केवल आपका स्मार्टफोन ही पर्याप्त है।
अगर आपको किसी भी विषय के ऊपर अच्छी जानकारी है तो आप उसकी वीडियो बनाकर YouTube चैनल पर डाल सकते हैं। इसके बदले में आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं, जिससे कि आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसे आप होम बिजनेस आइडिया के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों ब्यूटी पार्लर। अगर आप एक बिजनेस आइडिया है की तलाश में हैं और आप एक महिला हैं तो आप 3 से लेकर 6 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद अच्छा सा ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। इसे आप काफ़ी कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं। इसे आप पहले घर पर ही शुरू कर सकते हैं और बाद में सफलता मिल जाने के बाद आप अपनी शॉप भी खोल सकते हैं। इसके लिए आपके पास थोड़ा मेकअप का सेंस भी होना चाहिए। इस बिज़नेस के चलते आप आसानी से 60 से 70 हज़ार रुपये से अधिक महीने के कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों साइबर कैफ़े। हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि प्रतिदिन सरकारी तथा निजी कंपनी में आवेदन करते हैं। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया के चलते लगभग सभी काम ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं। अगर आपको बैंक पेमेंट, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन, आधार संशोधन, पैन कार्ड बनाना इत्यादि ऐसे काम आते हैं जिन्हें आप घर पर फ़ोन के माध्यम से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको साइबर कैफ़े में जाना ही पड़ता है। ऐसे में आप साइबर कैफ़े का बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। यह एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है तथा मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। इस बिजनेस से आप महीने के 30,000 से लेकर 60,000 तक आसानी से कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों टी और कॉफ़ी कैफ़े। आज के समय में युवाओं को चाय तथा कॉफ़ी का बहुत ही अधिक शौक़ है। भारत में लगभग सभी लोग चाय तथा कॉफ़ी का सेवन करते हैं। यह वर्तमान में सभी की आदत सी बन गई है। ऐसे में आप कहीं भी टी कॉफ़ी की एक शॉप को खोल सकते हैं। ज़्यादातर अगर आप टी कॉफ़ी को लेकर किसी स्कूल, कॉलेज अथवा ऑफिस के नज़दीक पर खोलेंगे तो आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छे तरीके से चलने लगेगा और इस बिज़नेस में भी आप महीने में अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगला बिज़नेस है दोस्तों कैटरिंग बिज़नेस। कैटरिंग का बिज़नेस एक काफ़ी अच्छा बिज़नेस है जिसमें कि आप कम निवेश में काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी ही टीम की आवश्यकता होगी। किसी भी कैटरिंग वाले का काम होता है कि किसी भी कार्य में खाने पीने की व्यवस्था बनाए रखना। आज के समय में सभी पैसे वाले लोग किसी भी कार्य के होने पर खाना बनाने के लिए हमेशा कैटरिंग वालों को काम सौंप देते हैं। शुरू में आपको कैटरिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए 5 से 10 लोगों की टीम तथा 10 से 20 हज़ार की पूंजी लगानी पड़ेगी। इसके बाद आप हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों इंटीरियर डिजाइनिंग का। स्मॉल बिजनेस आइडिया सभी लोगों को आप अपने अपने घर की सजावट करना पसंद है, लेकिन सभी लोगों के पास इसके लिए समय नहीं होता या तो उन्हें डिजाइनिंग करने का तरीका मालूम नहीं होता, इसलिए लोगों के द्वारा दूसरों को इसके लिए कार्य पर रखा जाता है। ऐसे में अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का नॉलेज है तो आप आसानी से इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। नए नए आइडिया के लिए आप गूगल तथा यूट्यूब की सहायता भी ले सकते हैं और इस बिज़नेस को करके भी आप लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों स्टॉक मार्केट। लगभग ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट काफ़ी नुकसानदायक है तथा इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए होता है जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती। वर्तमान में लोग लाखों करोड़ों रुपए आसानी से स्टॉक मार्केट के ज़रिए कमा रहे हैं। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना होगा तथा उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचना होगा। इसमें आप काफ़ी कम पूंजी की सहायता से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसे आप पार्ट टाइम के रूप में भी काम कर सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों कैंडल मेकिंग बिजनेस, यानी मोमबत्ती बनाना। यह बिजनेस खास तौर पर महिलाओं के लिए है। इसमें आप घर पर बैठकर ही इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप काफ़ी कम लागत के साथ शुरू कर सकते हैं।
हमारे देश में लगभग सभी त्योहारों पर मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भारत में मोमबत्तियों की डिमांड अच्छी खासी है। यह बिजनेस एक लो इन्वेस्टमेंट तथा मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस बिजनेस को कर भी आप 50 से 60 हज़ार रुपये महीने के आसानी से कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों अगरबत्ती का बिजनेस, इंसेंस स्टिक। अगर आप अगरबत्ती के बिजनेस को काफ़ी कम लागत के साथ शुरू कर सकते हैं। यह कम लागत के साथ काफ़ी अधिक लाभ देने वाला बिजनेस है। इसे आप घर पर बैठकर भी आराम से कर सकते हैं। अगर आपको अगरबत्ती बनानी नहीं आती है तो आप YouTube या गूगल की सहायता से इसको सीख सकते हैं। इसमें आपकी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा तथा आप आसानी से महीने के 40 से 50 हज़ार के बीच कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों बकरी पालन। बेस्ट बिजनेस आइडिया में बकरी पालन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बड़े स्तर पर किया जाता है। हमारे देश में लगभग 25% लोग पशुपालन करते हैं। यहाँ बकरियों का पालन भी बहुत आम है। बहुत से बकरियों का पालन दूध प्राप्त करने के लिए करते हैं। कुछ लोग बकरियों का पालन मीट की सप्लाई के लिए करते हैं। आपको बता दें कि बकरी का दूध अनेक बीमारियों को दूर करता है। पहाड़ी इलाकों में बकरी का उपयोग छोटा मोटा सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। आज के समय में पैसे कमाने की दृष्टि से बकरी पालन अच्छा व्यवसाय है। कैसे इसको शुरू किया जाए? दोस्तों, बकरी पालन का कार्य अधिकतर किसान करते हैं। अगर आप बकरी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा कि कौन सी नस्ल की बकरियां खरीदें, बकरियों की कीमत क्या है, इतनी सारी बकरियों को रखने के लिए आपके पास जगह है या नहीं। अलग अलग इलाकों के हिसाब से बकरियों की कीमत भी अलग अलग होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी काम को शुरू करने से पहले उस काम की योजना बनानी चाहिए। शुरू करने में लगने वाले पैसे और प्राप्त होने वाली अनुमानित कमाई का हिसाब लिखें। बकरी पालन में बकरियों को खान पान का खर्च आएगा, उसका भी विवरण दें। ऐसा करने पर आपको खर्च का एक रफ ढांचा तैयार हो जाएगा। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना खर्चा आएगा। बकरियों की नस्ल। अगर आपको दूध उत्पादन के लिए बकरियां खरीदना चाहते हैं तो आप सुखरी, जखरना आदि नस्लों की बकरियां खरीद सकते हैं। अगर आप मीट के लिए बकरियां खरीदना चाहते हैं तो आपको असम हिल गोट, बंगाल गोट आदि नस्ल की बकरियां खरीदनी चाहिए। इस व्यवसाय के फायदे। इस व्यवसाय को शुरू करने में लागत कम आती है और मुनाफा अच्छा होता है। इस व्यवसाय में रिस्क भी बहुत कम होता है। बस आपको बकरियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए बकरियों का टीकाकरण आवश्यक है। बकरियां अन्य जानवरों की तुलना में कम बीमार पड़ती हैं। बकरियों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, इस कारण बकरियों की मृत्यु दर भी कम होती है। अगला बिजनेस है दोस्तों पतंजलि फ्रेंचाइजी। क्या आपको पता है कि अगर आपके पास किसी ब्रांड की डीलरशिप है तो आप उस ब्रांड के सामान को होलसेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं या लेने की सोच रहे हैं तो आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। पतंजलि के उत्पाद लोगों के द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं। कुछ ही सालों में पतंजलि भारत का जाना माना ब्रांड बन गया है। अगर आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको यह डर नहीं होगा कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं। आइए जानते हैं पतंजलि की डीलरशिप कैसे ली जाती है। पतंजलि की डीलरशिप। अगर आप पतंजलि की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको पतंजलि के डीलरशिप ऑनर से संपर्क करना होगा। जब आपको डीलरशिप मिल जाए उसके बाद आप हर महीने पतंजलि के उत्पादों का टेंडर खरीद सकते हैं। उन उत्पादों को होलसेल करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप चाहे तो उन उत्पादों का रिटेल बिजनेस भी कर सकते हैं। दोनों ही माध्यम से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसकी ऑनलाइन फ्रेंचाइजी कैसे लें? अगर आपको पता है कि आप पतंजलि की ऑनलाइन फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। जी हाँ, यह मुमकिन है। पतंजलि की ऑनलाइन फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको पतंजलि के आधिकारिक मेल आईडी
patanjali-dealership@gmail.com पर फॉर्म भर के मेल करना होगा, जिसके बाद पतंजलि का हेड ऑफिस आपके फॉर्म को देखेगा। अगर उन्हें सारी जानकारी ठीक लगेगी तो आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी आपको मिल जाएगी। जगह कितनी चाहिए? पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास कम से कम 350 फीट जगह होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही, जहाँ पर आपकी दुकान हो उस एरिया की आबादी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों शर्तें पूरी करते हैं तो आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। लागत: पतंजलि की फ्रेंचाइजी की लागत महंगी है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तभी आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लगभग कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। कमाई: जैसा कि आपको पता है कि पतंजलि एक जाना माना ब्रांड है, लोगों का इसके उत्पादों पर भरोसा है। ऐसे में अगर आपकी दुकान सही जगह पर होगी तो आपकी दुकान में अच्छी बिक्री होगी। जब बिक्री अच्छी होगी तो आपकी कमाई भी अच्छी होगी। अगला बिजनेस है दोस्तों सोलर पैनल का बिजनेस। बात जब बेस्ट बिजनेस आइडिया की आती है तो सोलर पैनल का बिजलीकर होना तो लाजमी है। सोलर पैनल बिजनेस आज के दौर में बढ़ती ऊर्जा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि को कम करने के लिए सोलर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सोलर ऊर्जा कहते हैं। देश में लगभग बिजली संकट पड़ रहा है। बिजली की जितनी मांग है बिजली का उत्पादन उतना नहीं हो पाता। ऐसे में सोलर ऊर्जा का प्रयोग इन समस्याओं से निजात दिला सकता है। सोलर पैनल किसे कहते हैं? सोलर पैनल ऐसा उपकरण है जिस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पैनल में मौजूद सेल्स उस रोशनी को बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर पैनल का प्रयोग आप घरों, कार्यालयों आदि सभी जगहों पर कर सकते हैं। यह कितने प्रकार का है? सोलर पैनल कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर आप चाहे तो सरकारी या प्राइवेट किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। सरकारी फ्रेंचाइजी प्राइवेट कंपनी की तुलना में थोड़ी सस्ती पड़ती है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यह तय फीस भी चुकानी होती है। यह फीस महंगी भी होती है। सोलर प्लांट: अगर आपके पास खाली जगह है तो आप वहां पर सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। सोलर प्लांट से बिजली उत्पादित होगी, उस बिजली की सप्लाई करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लागत: अगर लागत की बात करें तो सोलर पैनल कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने में 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। वहीं सरकारी फ्रेंचाइजी लेने में खर्च आता है अगर आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो 70 से 80 हज़ार रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से लागत आती है। इसके फ़ायदे: आपको पता है कि सरकार सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में यह बिजनेस बहुत ही फ़ायदेमंद है। आने वाले समय में सोलर एनर्जी पर निर्भरता बढ़ेगी। जिस हिसाब से बिजली की किल्लत हो रही है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, लोग सोलर एनर्जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस बिजनेस में रिस्क न के बराबर है और भविष्य में यह बिजनेस बहुत बढ़ेगा। इसलिए यह बिजनेस करके आप अपना एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सोलर पैनल का भविष्य: जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया, इस बिजनेस में रिस्क न के बराबर है और भविष्य में यह बिजनेस बहुत बढ़ेगा। और जिस हिसाब से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, प्रत्येक परिवार को उस हिसाब से बिजली मुहैया करवा पाना सरकार के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में सोलर पैनल ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आपका कोई बड़ा व्यवसाय करने के इच्छुक हैं तो सोलर पैनल का इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि आने वाले समय में इसकी मांग और तेज़ी से बढ़ने वाली है। और अगर आप इसका व्यवसाय शुरू करते हैं तो सरकार द्वारा आपको पूरी सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों, हमारा कुछ पिछला छूट गया था। यूट्यूब चैनल: आजकल लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। कुछ यूट्यूबर तो इतने फेमस हो गए हैं कि उन्हें बड़े बड़े इवेंट में बुलाया जाता है। भारत में आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल जैसे यूट्यूबर के फैन सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी हैं। यूट्यूब लोगों को उनका हुनर दिखाने का माध्यम देता है। अभी हाल ही के समय में आपको पता होगा
कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर था जिसने बिग बॉस में भी सफलता हासिल की है, और ऐसे ही आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके उससे पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं? अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करने के पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके सबसे पहले यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाना होगा। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको फ़ोन या कंप्यूटर पर यूट्यूब ऐप को खोलें, अपनी ईमेल आईडी से साइन इन करें, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करें। प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करने पर आपको चैनल बनाने का ऑप्शन दिख जाएगा। सारी जानकारी चेक करने के बाद आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दें, बस आपका चैनल बन गया है। अब वीडियो कैसे अपलोड करें? चैनल बनाने के बाद आपको अपने फ़ोन पर यह वीडियो रिकॉर्ड करें जो आप YouTube पर अपलोड करना चाहते हैं। वीडियो बना लेने के बाद YouTube को खोलें। YouTube की होम स्क्रीन पर क्रिएट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद अपलोड वीडियो पर क्लिक करके अपना वीडियो अपलोड करें। YouTube से पैसे कैसे कमाएं? आपको वीडियो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे आपकी कमाई भी उसी हिसाब से होगी। आपका वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे, इसके लिए आप अपने वीडियो में ऐसे मुद्दों पर बनाएं जो लोगों को ज़्यादा पसंद आए। जब आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और उसे पसंद करेंगे तो आपकी अच्छी कमाई होने लगेगी। अगर आपके दर्शकों की संख्या ज़्यादा होगी तो आप वीडियो में एडवर्टाइजमेंट करके भी पैसे कमा सकते हैं। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं? यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अपने वीडियो को इस तरीके से बनाएं कि लोग उसे देखते हुए बोर न हों। अगर लोग वीडियो को देखते हुए बोर होंगे तो फिर वह आपको वीडियो नहीं देखेंगे। वीडियो कुछ दिनों के भीतर डालते रहें। अगर आप महीना वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो आपके सब्सक्राइब बढ़ने की जगह कम होने लगेंगे। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय रहें और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी भी साझा करें। किन किन चीज़ों पर आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं? अगर आप पढ़ाई से संबंधित वीडियो बनाते हैं तो यह ध्यान रखें कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं तो वीडियो उन विषयों पर बनाएं जिनकी परीक्षा होने वाली हो। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वीडियो देखेंगे। अगला बिजनेस है दोस्तों ग्रोसरी शॉप। अगर आप बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो आप ग्रोसरी शॉप खोल सकते हैं। एक अच्छा बेस्ट बिजनेस ऑप्शन है। आप अपने आसपास बहुत सी ग्रोसरी शॉप देखते होंगे। आप भी ग्रोसरी शॉप खेलकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में ग्रोसरी शॉप की अहम भूमिका होती है। इस कारण ग्रोसरी शॉप का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। ग्रोसरी शॉप कहाँ पर खोलें? अगर आप ग्रोसरी शॉप खोलना चाहते हैं तो आप अपनी दुकान के लिए सही जगह का चुनाव करें। आपकी दुकान किस जगह पर है यह बहुत मायने रखता है। कोशिश करें कि आप अपनी ग्रोसरी शॉप जहाँ पर खोलें वहाँ कोई दूसरी ग्रोसरी स्टोर न हो। आपकी दुकान ऐसी जगह पर लें जहाँ मार्केट हो, लोग आते जाते हों, आस पड़ोस में लोग रहते हों। अगर दुकान के साइज़ की बात करें तो दुकान बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। दुकान का साइज़ इतना होना चाहिए कि सारा सामान आराम से सेट हो जाए, ग्राहकों को सामान दिखाई भी दे। ग्रोसरी सामान क्या क्या आप ग्रोसरी शॉप में रख सकते हैं? आप अपने ग्रोसरी शॉप में पैकेट बंद और खुला दोनों तरह का सामान रख सकते हैं। मुख्य रूप से आपकी दुकान में आटा, चावल, दाल, चीनी, मसाले, नमकीन, बिस्किट आदि सामान होना चाहिए। इसके अलावा आप कोल्ड ड्रिंक आदि भी रख सकते हैं। आप अपनी दुकान में कॉस्मेटिक का भी कुछ सामान रखें। इसके अलावा आप दूध, ब्रेड, फिनाइल, साबुन आदि भी अपनी दुकान में रखें। इसको खोलने में लागत, ग्रोसरी स्टोर खोलने में जो लागत आती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं। अगर आप एक सामान्य ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की लागत आएगी। अगर आप ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रोसरी स्टोर भी खोल सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप छोटा ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं। कमाई, ग्रोसरी शॉप में कमाई अच्छी होती है। इस बिज़नेस में रिस्क भी कम होता है। अगर आप अपनी दुकान में ज़्यादा ग्राहक लाएंगे तो आप महीने में 1 लाख रुपए तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों ज्वेलरी बनाना। आज के समय में ज़माने में सोने की ज्वेलरी पहनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ज़माना है।
जिसके चलते लोगों को नए नए डिज़ाइन चाहिए होते हैं। अगर आपके पास ऐसे कुछ आइडिया हैं जिनको लेकर आप नई डिज़ाइन की ज्वेलरी बना सकते हैं, तो कम इन्वेस्टमेंट में आप ज्वेलरी मार्केटिंग मेकिंग का काम कर सकते हैं। महिलाओं के लिए जिम। आजकल के समय में हर दूसरी महिलाओं का वज़न बढ़ा हुआ है, तो महिलाओं के लिए जिम एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि महिलाओं के लिए कम मशीनों के साथ भी जिम शुरू कर सकते हैं। इसमें केवल कुछ ज़रूरी मशीनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए जिम में इन्वेस्टमेंट भी पुरुषों की जिम की अपेक्षा कम होता है। मोबाइल फूड कोर्ट। आजकल के समय में किसी के पास भी ज़्यादा समय नहीं होता, इसलिए लोग होटल या रेस्टोरेंट जाकर खाना खाने की अपेक्षा कई बार चाहते हैं कि वो अपना खाना अपनी जगह पर ही ऑर्डर करें। इसलिए आज के टाइम में यह बिजनेस का सबसे अच्छा आइडिया है। फेस्टिवल गिफ्ट बिजनेस। त्यौहार हो और उपहार ना हो तो त्यौहार फीके हो जाते हैं। ऐसे में आप त्योहारों पर फेस्टिवल गिफ्ट बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके कुछ ऐसे त्यौहार और उनसे जुड़े उपहारों को चुनना है जिन्हें लोग एक दूसरे को देना पसंद करते हैं। उपहार चुनाव का आइडिया अगर आपको बहुत ज़्यादा यूनिक हो तो लोग आपके आइडिया को पसंद करते हैं। ऐसे में आप बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं और जल्द ही लाखों की कमाई आप करने लगते हैं। अगला बिजनेस है आइसक्रीम पार्लर। सर्दी हो या गर्मी, लोग आइसक्रीम खाने का मज़ा ज़रूर लेते हैं। खाना खाने के बाद यदि शाम को आइसक्रीम ना मिले तो लोगों को आइसक्रीम ढूंढने दूर तक जाना पड़ता है। ऐसे में आप एक आइसक्रीम फ्रिज खरीद कर अपने घर में ही एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप इस व्यवसाय से अच्छी कमाई कर सकते हैं। गेम स्टोर। आपने देखा ही होगा कि बच्चों को गेम का कितना ज़्यादा शौक़ होता है। ऐसे में पेरेंट्स उन्हें फ़ोन और कंप्यूटर पर गेम नहीं खेलने देते, जिसकी वजह से बच्चे ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर वह गेम खेल सकें। तो आप अपने घर में या अपने घर के आसपास गेमिंग स्टोर खोल सकते हैं, जहां पर बच्चे आकर गेम खेल सकें। उस स्टोर के लिए आपको कुछ गेमिंग डिवाइस चाहिए जो आसानी से रेंट पर आपको मिल जाते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों सेकंड हैंड कार डीलरशिप। लोगों को नई कारें खरीदने का बहुत शौक़ होता है। ऐसे में वह अपनी पुरानी कार के लिए नया खरीदार ढूंढते हैं। एक अच्छे खरीदार की खोज में वह ना जाने कौन कौन सी वेबसाइट को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन जब उन्हें अच्छा खरीदार नहीं मिलता तब वे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उनकी कार अच्छे दामों पर बिकवा सके। तो आप सेकंड हैंड कार डीलरशिप का काम कर सकते हैं, जिसमें आप सेकंड हैंड कार खरीदने और बेचने का काम शुरू कर सकते हैं। इसमें आप कमीशन भी आपको मिलेगी और आप अच्छा पैसा महीने में कमा सकते हैं। घरेलू उत्पाद निर्माण जैसे पापड़ और अचार। पापड़ और अचार तो हमारे प्राचीन सभ्यता के मुख्य भाग हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आजकल घर में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पापड़ और अचार बनाते हैं। अगर आपके अंदर भी वह कला है तो आप अपने पापड़ और अचार को बनाकर बाज़ार में बेचकर लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस पेपर बैग बनाने का व्यवसाय। आप तो जानते हैं कि पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए जहर है। ऐसे में धीरे धीरे लोग पेपर बैग को अपना रहे हैं। थोड़े से निवेश में कुछ मशीनें खरीद कर आप पेपर बैग बनाने का व्यवसाय घर बैठे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ना तो आपको ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है और न ही ज़्यादा निवेश की। अगला बिजनेस है दोस्तों टेलरिंग शॉप। बुजुर्ग कहते हैं कि हाथ का कलाकार कभी भूखा नहीं रह सकता। अगर आप मशीन चलाना जानते हैं और कि कपड़े की कटिंग करके उन्हें नया रूप दे सकते हैं, तो आप घर बैठे एक छोटे से कोने में टेलरिंग शॉप शुरू कर सकते हैं। टेलरिंग मशीन मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये की आप खरीद सकते हैं। घर बैठे व्यवसाय प्रारंभ आप कर सकते हैं और जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। टिफ़िन सर्विस। बहुत सारे ऑफिस और पीजी बने हुए हैं जहां पर लोग खाना नहीं बनाते या उनके पास समय नहीं होता। ऐसे में आप उस जगह पर टिफ़िन सर्विस चालू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस व्यवसाय में आपको कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि इसमें आपको खाना बनाकर टिफ़िन तैयार करना होता है और टिफ़िन ज़रूरतमंदों के पास पहुंचाना होता है।
जिसके बदले में आपको अच्छी खासी रकम मिलती है। अगला बिजनेस है दोस्तों पैकेजिंग का बिजनेस। कहते हैं कि उपहार की कीमत नहीं बल्कि देने वाले की नीयत देखी जाती है। लेकिन आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे तरीके की पैकिंग वाले विभिन्न प्रकार के उपहार मिलते हैं, जिन्हें देखकर ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। यह कुछ कलाकारों की हाथों की कलाकारी है, जिसके चलते यदि आप में भी यह हुनर है तो आप पैकिंग का बिजनेस घर बैठे बहुत ही थोड़े निवेश में प्रारंभ कर सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों मास्क बनाने का बिजनेस। आज के समय की सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत है मास्क। अब मास्क जब ज़रूरत बन गया है तो मास्क अलग अलग प्रकार के सबके पास होने ज़रूरी हैं। ऐसे में अगर आपको अच्छे मास्क घर बैठे मिल जाएं तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। तो आप भी घर बैठे कम निवेश में बेहतरीन मास्क बनाकर बाज़ार में ऑफलाइन या ऑनलाइन बेच सकते हैं और उनसे पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों चॉकलेट बनाने का बिजनेस। आज के समय में चॉकलेट का विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे हों या बड़े, हर किसी को चॉकलेट खाना और हर चीज़ में चॉकलेट का इस्तेमाल करना बहुत पसंद है। अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है जिससे आप चॉकलेट के विभिन्न प्रकार या विभिन्न डिश बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ नया करके आप घर बैठे चॉकलेट बनाने का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से चला सकते हैं। अगला बिजनेस है कुकिंग क्लासेस। खाना खाने का शौकीन हर कोई होता है, लेकिन खाना बनाने का शौक़ कुछ ही लोगों को होता है। खाना बनाने का शौक़ हो भी तो भी लोग अच्छा खाना बना पाएंगे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छे खाने की रेसिपी लोग गूगल पर ज़रूर ढूंढते हैं। ऐसे में अगर आप एक अच्छे कुक हैं तो कुकिंग क्लासेस देकर लोगों को अच्छी कुकिंग सिखा सकते हैं। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कुकिंग क्लासेस देकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर की आवश्यकता हर घर में होती है। जैसे कि आपको घर में फ्रिज होता है जहाँ पर आप चीज़ों को इसलिए रखते हैं ताकि वह ख़राब ना हो। ऐसे में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर ख़रीद कर कोल्ड किया जाता है, जिसके लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आपको आपके घर में, आपकी दुकान में कहीं पर थोड़ी सी भी जगह है तो आप एक कोल्ड स्टोर स्थापित करके उसे रेंट पर दे सकते हैं। इसमें अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप अच्छी खासी रकम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जमा पूंजी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छा भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए दोस्तों हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे बेहतरीन बेस्ट आइडिया के बारे में बताया है जिसे शुरू करके आप